गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड का पढ़ेंगे मैथ्स, और इसमें हम लोग आज सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 को बनाना। सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कम समय में हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा लाइव क्लास प्रीवियस चला था उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा, बेसिक त्रिकोणमिति वाला, थ्योरी वाला। तो आशा करते हैं कि आप लोग देखिएगा। जब तक लोग वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसमें मैं जो भी थ्योरी दिया हूं उसको अगर आप क्लियर कंसेप्ट करते हैं तो आपका इसमें एक्सरसाइज में कुछ भी दिक्कत नहीं होता। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग तित्रा है। आप इस लिंक को या चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसमें B समकोण है यानी 90 डिग्री का हो गया, और कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A यानी कह रहा है कि साइन A ज्ञात कीजिए, फिर कह रहा है कॉस A ज्ञात कीजिए, साइन फिर कह रहा है C और कॉस C। ध्यान दिया जाए, जब हमारे इस समकोण में तीनों भुजाएं ज्ञात रहेगी तभी तो हम कुछ कर सकते हैं जी। अब दो को भुजा दिया गया है तो हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए, इसमें हम लिखते दिया है कि त्रिभुज ABCA समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B = 90 डिग्री है और AB = 24 सेंटीमीटर और हमारा BC = हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए AC नहीं दिया है, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से जब समकोण त्रिभुज इसमें हम लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से जब चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा AC निकालना हमको, तो AC बराबर लिखेंगे रूट अंडर ये हमारा कोण हो जाएगा, तो AB² प्लस BC²। ध्यान दीजिएगा, AB का वैल्यू दिया है 24 यानी 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना कि स्क्वायर कम से कम आपको जुबान में 50 तक होना चाहिए। स्क्वायर के लिए मैंने ट्रिक भी दिया है, तो इसको कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे करते हैं। इसका स्क्वायर करने से 7 से कितना हुआ, सॉरी 576 प्लस इसका हो गया 49। इन दोनों को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका हो जाएगा रूट अंडर 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं 25 × 25 लिख सकते हैं, या फिर और भी इसका गुणनखंड करके लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं हम 25 सेंटीमीटर। यही एक भुजा का वैल्यू निकल गया है आपका। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई तो हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला कह रहा है साइन A और कॉस A। ध्यान दीजिएगा, यहां से देख रहे हैं, साइन से देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन A यानी साइन थीटा। इसको समझा जाए तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बाटा में कर्ण, यानी BC बाटा में AC। इसके सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात साइन कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा BC बाटा में हो जाएगा आपका AC। तो BC का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर और AC का अभी वैल्यू निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन A = हो जाएगा मेरा कितना हो गया बाबू 7/25। यही एक आंसर हो गया। और
फिर कह रहा है क्या, cos A। ध्यान दीजिए, cos A जब देखेंगे यहां से तो आधार बटा में कौन, आधार बटा में कौन, b बाई h। तो यहाँ पे हो जाएगा b का वैल्यू हो गया आपका, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा AB बाई AC। तो AB का वैल्यू हो गया 20, देखिएगा इतना सेंटीमीटर, और इसका AC का वैल्यू दिया आपका 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा cos A इक्वल टू हो गया 24 बटा में 25। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसी में दे रहा है, इसको कह रहा है कि ज्ञात कीजिए साइन C और cos C। साइन C यानी यहां से देखने के लिए बोला है, साइन C हमको निकालना है, यानी C से देखना है। तो साइन थीटा सम्मुख भुजा और कर्ण लंब बटा में आधार, लंब बटा में कौन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो गया आपका लंब कितना हो गया बाबू, यानी यहाँ पर पहला बोला है साइन C और cos C, दूसरा है हमारा साइन C। याद रखिएगा, मैंने बोला था ना कि जहां से देखेंगे उसके सम्मुख भुजा को लंब समझना है, उसके जो जहां खड़ा रहेगा उसको आधार समझना है, और समकोण के सामने की जो भुजा होगी ये आपका लंब कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन C यानी कितना हो जाएगा बाबू, AB बटा में AC, AB बटा में AC। तो AB का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, बटा में हो गया 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा बाबू, CM से CM कट गया, तो साइन C इक्वल टू कितना हो गया बाबू आपका 24 बटा में 25, ये आंसर हो गया। और कह रहा है क्या निकालना है जी, cos C। तो जब cos C निकालेंगे हम, यहाँ पे cos C लिखे हैं हम, जब हम cos C निकालेंगे तो b बाई h यानी हम लिख सकते हैं BC बटा में हम लिख सकते हैं AC, और BC का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू दिया है आपका 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना आपका 7 बटा में 25 सेंटीमीटर। आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबका आंसर मिल गया आपका। पहला आंसर हो जाएगा आपका साइन इतना, फिर हो जाएगा कॉस इतना वाला, और यहाँ पर एक आंसर लिखे हैं, यहाँ पर यही चारों आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो फिगर दिया गया है इसमें हमारा दिया गया है 10p, यहां से देखेंगे और cot r का मान ज्ञात करना है। केवल फिगर बना दिया गया, इसमें दिया रखा है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर, और समकोण का सिंबल दिया है, यानी कोण Q हमारा समकोण अर्थात त्रिभुज PQR जो है हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले लिखते हैं, चित्र से दिया है कि क्या दिया है हमारा त्रिभुज PQR एक हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q जो है 90 डिग्री है, और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो 10p का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो लंब बटा में आधार, तो हमको QR निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे, देखेंगे क्या निकालना होता है, ठीक है ना। जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो हम 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें से हम सबका मान निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम QR का मान निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा हमारा QR इक्वल टू, देखिए सबसे बड़ी भुजा इसमें AC है, PR है, तो रूट अंडर हो जाएगा PR का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बाबू, मेरे PR का वैल्यू दिया है आपका 13 दिया है, फिगर थोड़ा देख लीजिए भाई, 13 सेंटीमीटर दिया है, और PQ का वैल्यू कितना दिया है तो 12 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 169 माइनस 144, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना बाबू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा किसका वैल्यू QR बराबर हो जाएगा
5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल निकाल दिया। अब इसमें कह रहा है बाबू कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम tan निकाल लेते हैं, tan p और cot r। तो tan p निकालिए, tan p डायरेक्ट लोग निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम समझ लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो tan p बराबर आपका हो जाएगा tan p, यानी tan p से देख रहे हैं यहां से तो लंब बटा में आधार, यानी हो जाएगा पर tan p बराबर qr बटा में pq, यानी ये हो गया qr का वैल्यू दिया है आपका 5 सेंटीमीटर और बाटा में लिख सकते हैं हम कितना बाबू, pq है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यानी tan p बराबर हो जाएगा 5 बटा में 12। एक हो गया। और कह रहा है कि cot r निकालिए। तो cot r यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में b बाई p, यानी हो जाएगा हमारा qr बटा में pq। तो qr का वैल्यू दिया आपका 5 सेंटीमीटर और इसका हो कितना 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो cot r का वैल्यू हो गया आपका 5/12। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि tan p माइनस cot r ज्ञात कीजिए। बाबू क्या निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना। tan p का वैल्यू हम निकाले हैं 5 बटा में 12 माइनस कितना हो जाएगा जी 5 बटा में 12। देखिए माइनस प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया बाबू आपका 0। या तो हम ऐसे भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, दोनों का तो 12 होगा और 5 प्लस 5 का 0 बटा में 12, यानी भाग देंगे तो फिर आपका 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया आपका 0 निकल गया। ठीक है, आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है sin a इक्वल टू 3/4। तो sin थीटा बराबर हम जानते हैं कि p बटा में h होता है ना, बस इतना ही वैल्यू दिया गया है। और कह रहे और भी निकालना उसमें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हो गया हमारा p बटा में h, यानी दिस इम्प्लाई दैट देंगे तो बाबू हमारा p बराबर हो जाएगा 3u लिख सकते हैं हम, यूनिट हो गया हमारा, इकाई हो जाएगा। और h बराबर हो जाएगा 4, इतना ही दिया गया ना 3/4। क्वेश्चन में फिर हमको निकालना है cos a और tan a। तो देखिए tan a निकालेंगे तो हमको b चाहिए, और b इसमें दिया नहीं, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से जी, तो हो जाएगा हमारा h दिया है, b निकालना है तो b बराबर रूट अंडर लिख सकते हैं हम लोग h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b बराबर हो गया रूट अंडर h का वैल्यू दिया है 4k का होल स्क्वायर माइनस 3u। एक मिनट, एक ही यूनिट रख रहे हैं जी, यहाँ पर एक जगह k लिख दिया, एक जगह u लिख दिया है, u बना दीजिए। x कुछ भी यूनिट हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर u हो गया, यहाँ पर फिर u हो गया का होल स्क्वायर। तो करेंगे तो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, u स्क्वायर माइनस हो गया इसका 9u स्क्वायर। अब देखेंगे इन दोनों का निकाल रहे हैं तो हो जाएगा कितना बाबू, रूट अंडर हो जाएगा मेरा 7u स्क्वायर, यही होगा। तो देखिए 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी हो जाएगा 7 रूट अंडर हो जाएगा आपका u, ये अलग हो जाएगा, u का वर्गमूल निकल गया। तो यहाँ पर हो गया हमारा b इक्वल टू √7u। तो आइए देखते हैं हमको निकालना क्या है बाबू, cos a निकालना है। तो cos थीटा यानी हमारा हो जाएगा b/h, b का वैल्यू निकल गया है √7u और h का वैल्यू निकला हुआ है आपका 4u। तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये cos a बराबर √7/4, ये कैंसिल हो गया।
और दूसरा हो जाएगा कितना निकालना है हमको, tan A। तो tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई B। तो P का वैल्यू देखिए इसमें कितना है, 3u दिया है बबुआ। B का वैल्यू कितना दिया है जी, √7u। तो u से u कैंसिल हो जाएगा। तो tan P का वैल्यू निकल गया आपका 3/√7। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए tan A होगा यहाँ पे ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इसमें भी 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 cot A इक्वल टू 8। तो कह रहा है कि साइन और सेक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, cot थीटा बराबर हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए गुना में तो बबुआ भागा में हो जाएगा, यानी cot A हम लिख सकते हैं कितना हो गया आपका 8/15। तो cot थीटा हो जाता है हमारे कितना हो जाता है बाबू, B/P। ठीक, तो हम इससे पहले एज निकालना होगा, ठीक है, तभी तो और हम निकाल सकते हैं सेक या साइन। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, इसलिए लिखेंगे H बराबर √अंडर हो जाएगा हमारा P² प्लस B²। ध्यान दीजिएगा, P और B का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका H इक्वल टू √अंडर P का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 15 अब प्लस 8 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा H बराबर √अंडर 225 प्लस 64। अब इन दोनों को निकालेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो H बराबर हो जाएगा हमारा 17। यूनिट लिख सकते हैं, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा निकालना है साइन A। तो साइन थीटा बराबर P/H। P का वैल्यू कितना है बबुआ, 15/17। आंसर एक हो गया। और क्या कह रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। हेलो, सेक A यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो H/B होता है। तो H का वैल्यू दिया है 17 सेंटीमीटर, या 17 केवल दिया है 17, और H का वैल्यू 17 दिया है, और B का वैल्यू कितना दिया है आपका 8। तो 17/8 एक आंसर ये हो जाएगा। बस यही है क्वेश्चन। चलिए इसके आगे देखते हैं। फिर ध्यान दिया जाए, 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा बराबर हमारा होता है H/B, यानी H पूछेंगे तो कितना हो गया 13, B पूछेंगे तो कितना हो गया आपका 12। इसलिए कह रहे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, मतलब और 5 को निकालना है। तो हमको B और H दिया गया है, तो हमको P निकालना होगा। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P बराबर √H² माइनस B²। तो ध्यान दिया जाए, P बराबर हो जाएगा √H का वैल्यू दिया है 13, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस B का वैल्यू दिया है 12, तो 12 का होल स्क्वायर बबुआ तो कितना हो गया हो, तो हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी 100 इतना तो 25 हो गया। तो इसका वर्गमूल निकाले तो कितना हो गया बाबू 5 हो गया। आइए अब करे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे हम। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा P/H। P का वैल्यू हो गया 5/H का वैल्यू 13, एक आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम निकाल लेते हैं cos थीटा। तो cos थीटा होता है हमारा B/H। B का वैल्यू कितना दिया है जी 12/H।
13, यही होगा। अब देखिएगा इसके बाद साइन कॉस 10 निकाल देते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा P बाई B। तो P का वैल्यू निकाले हैं अभी हम 5 और B का वैल्यू दिया है आपका 12, ये कैंसर ये हो जाएगा। और हमारा और कितना हो गया cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा B बाई, इसको उलट दीजिए B बाई P, यानी उलटेंगे तो कितना हो जाएगा 12/5, ये भी आंसर हो जाएगा। देखिए सेक, तो सेक तो दे दिया है, सेक दे दिया है, तब सेक नहीं निकालेंगे। अब निकालते हैं हम कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना होता है भाई मेरे, H बाई P होता है, तो 13 बटा में हम कितना लिख देंगे भाई मेरे 5, यही क्या हो गया आंसर हो गया। इस